इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहाँ पे आप देखेंगे कि 884 रुपीज़ के प्राइस पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ अभी टाइम में नज़र आएगा। आज के दिन केवल 4% से भी ऊपर का गिरावट अभी तक देखने को मिल गया है और जस्ट अभी कुछ मिनट बाद मार्केट क्लोज होने वाला है। तो कह सकते हो अभी तक इतना गिरावट देखने को मिल गया है और फिलहाल जो भी है परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो क्या नज़र आया हमें। मतलब कह सकते हो ऊपर तो काफ़ी सारे स्टॉक्स तो ऊपर खुल रहे हैं या फिर कह सकते हो फ्लैट खुल रहा है, बट लगातार गिरावट जारी रह रहा है और लास्ट तक गिरावट हो रहा है बहुत बड़ा। आज के दिन भी सेम टू सेम यही सिचुएशन हुआ कि काफ़ी सारे स्टॉक फ्लैट मतलब ओपनिंग हुआ। जो भी आप देखेंगे यहाँ पे भी फ्लैट लगभग ओपनिंग हमें देखने को मिला। जो इसका कह सकते हो प्रीवियस क्लोज था 938 का, 939 पे क्लोजिंग मतलब सॉरी यहाँ पे ओपनिंग 939 पे हुआ, 938 का प्रीवियस क्लोज था और हाई लगाया 941 का। क्लोजिंग मतलब आज का ओपनिंग हुआ उससे 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर का हाई लगाया और बाकी 915 का लो लगाया, जो कि अभी के टाइम में यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 884 का अभी देखने को मिल रहा है, जो भी है अभी के टाइम में प्राइस। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, 52 वीक का हाई तो आपको पता ही है 1049 का, 557 का 52 वीक का लो है। तो जिन्होंने कह सकते हो 700 के नीचे और मतलब कह सकते हो 600 के प्राइस पे, 800 के प्राइस से नीचे जिन्होंने बाई कर लिया है, दोस्तों आराम से दोस्तों बैठने का अभी मौका है। आराम से दोस्तों अगर आप अभी तो रिटर्न में ही हो और बाकी आने वाले टाइम में और भी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखता है, उसको अकॉर्डिंग मैं मतलब न्यूज़ क्या है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। आखिर मतलब क्या सिचुएशन की वजह से यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में तेज़ी दिख रहा है या फिर कह सकते हो जो भी ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। उससे पहले जो भी आज का परफॉर्मेंस है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, आज के दिन क्या हमें जो भी यहाँ पे देखने को मिला, तो अभी तक तो देखने को क्या मिला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज अभी मतलब 20 मिनट से ज़्यादा कम ही है जो मार्केट क्लोज होने वाला है इतना दिन में। और बाकी अगर हम बात करें जो गिरावट होना था अभी काफ़ी मतलब हो चुका है और देखते हैं अब क्या हमें और देखने को मिलता है। अभी तक तो कह सकते हो 35.92% का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल गया है, इतना कह सकते हो बाइंग शेयर में अभी के टाइम में स्टॉक में इतना बाइंग चला है आज के दिन। और आप देखेंगे बाई साइड में कितना क्वांटिटी है, सेल साइड में कितना क्वांटिटी है। दबाव मतलब कह सकते हो सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रह रहा है स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं ये एक ही सेक्टर एक ही स्टॉक में गिरावट नहीं हो रहा है। आप कोई भी स्टॉक आप उठाएंगे मार्केट में, जहाँ पे अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक उठाया या फिर रेलवे सेक्टर का या फिर कह लो इरेडा या फिर कोई भी SJVN, NHPC, NBCC, मतलब कोई भी स्टॉक आप देखेंगे, HL भी आज के दिन 5% से भी ऊपर गिरावट में नजर आया हमें, 6% 7% गिरावट में नजर आया अभी तक। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में हम देखेंगे तो जो भी स्टॉक लगातार रिटर्न दे रहा था सभी में गिरावट यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी के टाइम में आप देखेंगे। और फिलहाल उसमें ये भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है गिरावट में, जो कि है अगर हम बात करें तो IRCTC। फिलहाल अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे आज का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आखिर मतलब कह सकते हो क्या वजह निकल के आ रहा है जिसकी वजह से कह सकते हो आने वाले टाइम में ग्रोथ का चांसेस हमें दिख रहा है। उसके बारे में हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, जो भी है देखेंगे। आज का परफॉर्मेंस जो मैंने आपको दिखाई दिया है कितना परसेंट का बैंक जो चल रहा है अभी के टाइम में। और वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो आज का 40 लाख का वॉल्यूम, अब डिलीवरी परसेंटेज मैंने आपको दिखाई दिया है। और अगर हम बात करें स्टडी का तो 18 लाख का वॉल्यूम में 6 लाख का डिलीवरी उठाया गया था। 1 वीक के एवरेज में 23 लाख का वॉल्यूम, 7 लाख का डिलीवरी उठाया गया। 1 मंथ के एवरेज में 31 लाख का वॉल्यूम, 9 लाख का डिलीवरी उठाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं भाई, आप देखेंगे 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग IRCTC। और बाकी आपका ओपिनियन क्या है स्टॉक को लेकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे न्यूज़ जो निकल के आ रहा है, बेस्ट शेयर एक्सपर्ट ने कहा IRCTC समेत आज ये 9 शेयर खरीदे तो होगा प्रॉफिट। तो ये कुछ कह सकते हो कि एक्सपर्ट का भी राय निकल के आ रहा है IRCTC को कह सकते हो यहाँ पे लेने के लिए। और अभी टाइम में तो और भी गिरावट देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हो क्या आपका क्या राय है स्टॉक को लेकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे जो भी 9 शेयर्स हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स ने राय दिया है इसके ऊपर, अगर हम बात करें यहाँ पे और किनका राय क्या है उसके ऊपर आप यहाँ पे देख ही सकते हो। IRCTC आप देखेंगे यहाँ पे रुचित जैन के पसंदीदा शेयर जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। और फिलहाल बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक और न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो कि दिसंबर में निकल के आया था न्यूज़ के ऊपर। अब न्यूज़ कुछ ऐसा है कि रेल मंत्री कह सकते हो अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नई ट्रेन में कह सकते हो नई ट्रेनों में 1 लाख करोड़ का निवेश, आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के निवेश की योजना है दोस्तों अगर हम बात करें।
और ये मतलब कह सकते हो कि ये नहीं है कि ये मतलब न्यूज़ आ गया और उस वक्त शेयर में इम्पैक्ट देखने को मिल गया पॉजिटिव, उसके बाद इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये कुछ सालों के लिए कह सकते हो ये हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलने वाला है। देखेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 1 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ नई ट्रेनों हासिल करना चाहता है। और देखिए उन्होंने कहा कि यह यात्री यात्रा जो भी करेंगे यहाँ पे क्षेत्र में बढ़ती मांग के लिए कह सकते हो बढ़ती डिमांड के लिए कह सकते हो ये निकल के आ रहा है न्यूज़। और काफ़ी बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा। और लक्ष्य पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलने का है, जिसके लिए कह सकते हो 7 से 8 हज़ार नए ट्रेन के ऊपर 7 से 8 हज़ार नए ट्रेन के ऊपर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम करने के लिए कुछ बात चल रहा है। 7 से 8 हज़ार नए ट्रेन सेट की आवश्यकता होगी इसके लिए, आप देखेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जब ट्रेन्स नए नए आएंगे, पैसेंजर का डिमांड बढ़ रहा है, इनका खुद का कहना है, अगर देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव जी का कहना है खुद का, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पैसेंजर का डिमांड बढ़ते हुए ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम तक अगर देखा जाए तो ये कुछ ट्रेन्स इतना आएगा, तो टिकट्स वगैरह का बुकिंग का काम किससे चलता है, तो आईआरसीटीसी के ऊपर। कैटरिंग सर्विसेज आईआरसीटीसी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आईआरसीटीसी। तो मतलब कि डायरेक्ट फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कह सकते हो कि डायरेक्ट फ़ायदा हमें आईआरसीटीसी को ही देखने को मिल रहा है। जितने पैसेंजर्स बढ़ेंगे, जितने ट्रेन्स बढ़ेंगे, जितने हमें मतलब कि ग्रोथ होता हुआ दिखेगा रेलवे सेक्टर में, हमें काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा कह सकते हो किसको देखने को मिल रहा है, तो आईआरसीटीसी को। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब कंपनी खुद प्रॉफिट करेगा तो इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी लॉस में जाएगा तो इन्वेस्टर्स को भी लॉस होगा। कैसे, तो ज़ोमैटो और पेटीएम का एग्जांपल आप ले लीजिए। ज़ोमैटो जिस वक्त लगातार लॉस कर रहा था, कितना गिरावट हो रहा था, इन्वेस्टर्स को भी लॉस हो रहा था। और अभी के टाइम में देख लो कि लगातार जब प्रॉफिट में आ गया, सारे मतलब कह सकते हो क्वार्टर बेसिस पे भी प्लस में रिजल्ट, या फिर कह सकते हो ईयर बेसिस पे जो भी आने लगा धीरे धीरे, तो कह सकते हो अभी के टाइम में ऊपर जाते हुए हमें दिख रहा है स्टॉक्स। और इसको लेकर अगर दोस्तों अगर हम बात करें टाइम का निकल के आ रहा है, जो पुराने रोलिंग स्टॉक है वो बदल कर अगले 15 वर्षों में सम्मानित किया जाएगा। तो कह सकते हो कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधरते हुए नज़र आएगा। अब ये नहीं कि 15 वर्ष लिखा हुआ है तो 15 वर्ष ही हो सकता है, 5 से 7 वर्ष में, या फिर कह सकते हो 3 से 4 वर्ष में इस पे काम होता हुआ हमें नज़र आए। और 7 से 8 हज़ार रोलिंग स्टॉक है, तो कह सकते हो कि 1000 भी स्टॉक अगर 5 साल में होता है तो कह सकते हो कि वो एक कह सकते हो 3000 2000 स्टॉक भी हमें 5 साल के अंदर में देखने को मिलता है। तो कह सकते हो कुछ एक न्यूज़ निकल के ज़रूर आएगा आने वाले टाइम में, और धीरे धीरे ग्रोथ हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, और ये तो कम है, और भी बहुत बड़ा-बड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब कह सकते हो कि बात यहाँ पे चला था। और 2.4 लाख करोड़ के बजट का 70% वाले ही उपयोग कर लिया, और जो भी आप देखेंगे हमें देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें एक-एक करके। बाकी अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग लेवल क्या बन रहा है आरसीटीसी के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे आरसीटीसी के ऊपर लेवल्स के बारे में। सबसे पहला लेवल क्या बन रहा है अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो? सबसे पहला हमारा कुछ इतना का लेवल है जो कि 868 का लेवल। अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो इस लेवल पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। ये भी लेवल कह सकते हो कि अच्छा लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे लो लेवल है जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। ये जो लेवल मैंने दिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो ये भी लेवल है। और इसके बाद अगर इसको भी अगर ये ब्रेक करता हुआ नज़र आता है आपको, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा और लास्ट जो लेवल रहेगा देखेंगे आप, कुछ इतना का लेवल रहेगा। अब आप देख सकते हो 868 का सबसे पहला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप 860 का ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में कुछ ये भी लेवल है जो कि 852 का, आने वाले टाइम में इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ लेवल से 3 लेवल जो कि डाउन साइड में आप ध्यान दे सकते हो अगर आपको गिरावट दिखने को मिलता है तो। और बाकी अगर हम बात करेंगे अपसाइड के लिए, यानी अगर आपको तेज़ी दिखने को मिलता है, सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 892 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा 911 का लेवल। और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कुछ ये लेवल रहेगा, ये 924 का लेवल। आने वाले टाइम में ये कुछ 3 डाउन साइड में और 3 अप साइड में लेवल जो भी है आप ध्यान दे सकते हो आने वाले टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी अगर हम बात करें तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज़ इग्नोर इट। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।